नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि जनपद में एएमयू छात्रों का धरना चौथे दिन भी क्यों रहा जारी, जिले में किसान की कैसे हुई मौत और प्रधान और सचिवों के उत्पीड़न से परेशान पंचायत सहायकों ने जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर किसको सौंपा ज्ञापन। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं अलीगढ़ की बड़ी खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ जनपद के गगीरी ब्लॉक के गांव कल्याणपुर बिलौना में भारतीय किसान यूनियन स्वराज के पदाधिकारियों द्वारा किसान महापंचायत के मुख्य अतिथि कुलदीप पांडे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन स्वराज का 51 किलो की फूलमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप पांडे ने किसानों को संबोधित कर एमएसपी गारंटी कानून के बारे में किसानों को बताया कि एमएसपी गारंटी कानून जब तक लागू नहीं होगा तब तक किसानों को गरीबी से निजात नहीं मिलेगा। किसानों को अपनी फसल का रेट तय करने का अधिकार नहीं होगा तब तक किसानों का उद्धार नहीं होगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में प्रधान और सचिवों के उत्पीड़न से परेशान पंचायत सहायकों ने जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। अलीगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट में अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर पंचायत सहायकों ने एसीएम प्रथम मोहम्मद अमान को ज्ञापन दिया। जानकारी देते हुए पंचायत सहायक वर्षा ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन और जिला प्रशासन पंचायत सहायकों के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करता है, लेकिन ब्लॉक स्तर पर, ग्राम स्तर पर, पंचायत स्तर पर पंचायत सचिव, ग्राम प्रधान, अन्य कर्मचारियों द्वारा ग्राम पंचायत सहायकों का उत्पीड़न और शोषण किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने और अन्य लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आप इनके साथ आए हैं, क्या इनकी मांगे रही सही बात? देखिए, ये पढ़े लिखे बेरोजगार व्यक्ति थे, हमारे युवा शक्ति है और युवा महिला शक्ति है। माननीय योगी आदित्यनाथ सरकार ने और केंद्र सरकार ने सहायक पद पर इनको नियुक्त किया था 11 महीने के लिए, लेकिन इन्हें मात्र 6,000 रुपये महीने वेतन पर रखा गया है। हमारे अनुसार 6,000 रुपये मान पहले तो एक पैसा ही कम है। मिनिमम 24,000 रुपये इनका वेतन होना चाहिए और इनको वेतन समय पर मिलना चाहिए और कार्य भी ये ईमानदारी से करते हैं। अगर एक भी सहायक अपने घर से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर अपनी तहसील में जाएगा तो कम से कम 100 रुपये का उसका आजकल पेट्रोल खर्च हो जाता है। टेम्पू में भी जाएगा, ट्री में भी जाएगा तो 50 रुपये इसका किराया भाड़ा खर्च होता है। जब ये 6,000 रुपये में अपना परिवार कैसे चलाएंगे? एक तो समस्या ये है, हमारी भ्रष्टाचार विरोधी सेना की तरफ से इनको इस बात का सहयोग है कि ये जो भ्रष्टाचार इनके साथ हो रहा है ग्राम पंचायत का प्रधानों का, सचिवों के द्वारा, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इनको कम से कम 24,000 रुपये हमारे द्वारा ये है, कम से कम 24,000 रुपये इनको वेतन मिले और समय पर मिले और कोई भी भ्रष्टाचार इनके साथ नहीं होना चाहिए। जो कार्य सरकारी है वो करेंगे, अवैध कार्य प्रधान का, सचिव का ये लोग नहीं करेंगे। वर्षा है, मैं पंचायत सहायक नंदपुर कला पंचायत से। सर, कोई भी कभी भी टाइम से मानदेय नहीं डाला जाता है। प्रेशर इतना होता है ब्लॉक से कि कभी भी बोल दिया जाता है कि संडे में भी काम करो। कोई कहता है कि इतना हमें चाहिए काम, कोई क्या कहते हैं, कभी जिलाधिकारी, कोई भी, मतलब ये है कि ब्लॉक से कोई भी फ़ोन करके कभी भी खटखटा देता है सुबह शाम कि क्या कहते हैं, ये काम करो, अगर इतना काम नहीं करोगे तो तुम्हारा मानदेय काट लिया जाएगा। किस पर्पज़ में मानदेय काट लिया जाएगा सर? कोई काम होना चाहिए। ये सर ब्लॉक से फ़ोन आते हैं हमारे पास अधिकारियों के, क्या कहते हैं, काम करो। सर, काम की भी एक लिमिट होती है ना। है क्या रखा जाता है? हमें सर ना तो हमारी कोई पहचान है, दूसरी बात क्या कहते हैं, पंचायत घर में जाके बैठ भी जाओ तो वहाँ पे क्या कहते हैं, कोई वैल्यू ही नहीं है। कोई कहता है कि अरे ये काम हमारा नहीं हो रहा, ये जितना काम हमारे अंडर में सर हम उतना काम ही तो करेंगे। बेफालतू का प्रेशर बनाते हैं वो लोग। मुझे तो सर अभी 5-6 महीने ही हुए हैं। कितने मानदेय पे रखे? 6,000 के मानदेय पे रखा गया, जो भी कभी भी टाइम से मिलता नहीं। अगर प्रधान से और सचिव से भी मैं बोलती भी हूँ तो वो ये कह देते कि पंचायत के खाते में पैसे ही नहीं है। तो क्या चाहते हैं आप? सर, हम यही चाहते हैं जो हमारी 14 सूत्रीय मांग है उसे पूरा किया जाए और हमें और किसी से कोई भी दिक्कत नहीं है, ना हमें प्रधान से कोई शिकायत, ना हमें सचिव से कोई शिकायत। तो किसके नाम ज्ञापन दिया है? हमने तो सर ये अभी जो दे दिया है जिला अधिकारी के लिए वही है। हमारे पंचायत सहायक ब्लॉक अकराबाद से। किस समस्या को लेकर आप लोग यहाँ पर आए? जी, पंचायत सहायकों के साथ में प्रधान और सचिव मिलकर धांधलीबाजी करते हुए पद से हटा रहे हैं और मानसिक तौर पर पिटारा भी कर रहे हैं और गाली गलौज भी करते हैं और कार्यालय में हमें बैठ के कार्य नहीं करने देते हैं और पेमेंट भी जो होता है भुगतान कार्य का वो खुद स्वयं करते हैं या अपने किसी अन्य व्यक्ति से कराते हैं।
वो मानते हमें समय से नहीं मिलता है, किसी को 6 महीने हो जाते हैं, कभी 8 महीने होते हैं। अभी एक हमारे साथी हैं जो उनको 11 महीने से मानदेय नहीं मिला है, जबकि जोनिंग हो गई है। मानदेय मिल रहा है आपको? 6,000 रुपये मानदेय मिलता है, जिसमें से हम लोग शहर में अपना घर का खर्च देखें कि ब्लॉक पर जाने के लिए किराया खर्च देखें कि पंचायत पे सचिवालय चलाने के लिए संसाधन नहीं है, उनको भी खरीद के लाना पड़ता है अपनी जेब से। स्टेशन नहीं है। कितने लोग होंगे इसमें तकरीबन पूरे जिले पे हर व्यक्ति परेशान है। तो क्या आपकी मुख्य मांगे रही हैं? हमारी मुख्य मांग ये है, एक तो हमारा समय से मानदेय दिया जाए, हर महीने 1 तारीख को ही दिया जाए। एक से होता है तो नहीं है तो ज्ञापन दिया आज हमने दिया जिलाधिकारी महोदय जी के नाम। क्या आश्वासन मिला है आपको? अभी हमें कोई आश्वासन नहीं मिला। अगर नहीं मिलता है 1 हफ्ते तक तो फिर अनिश्चित काल के लिए हम आगे धरना देंगे। मालिक द्वारा किस तरह क्या डिमांड रही है? जी, आज एक ज्ञापन दिया गया है डीएम सर के लिए, तो मैंने उसको रिसीव किया है। कुछ पंचायत सहायकों की मांग है, उनको मानदेय समय से नहीं मिल रहा है, उस चीज़ की एक मांग है। तो वो मांग कर रहे हैं कि समय से, एवं ग्राम प्रधानों से भी कुछ त्रस्त है। ग्राम प्रधानों और सचिव के द्वारा जबरन धांधलीबाजी और मानसिक प्रतिबद्धता देते हुए पद से पंचायत सहायक को हटाया जा रहा है। इसके लिए उचित कार्रवाई की जाए, इसके लिए एक ज्ञापन दिए हैं डीएम सर को, इस पर कार्रवाई की जाएगी नियमानुसार। ठीक। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में खेत की रखवाली कर रहे किसान की अलाव की आग में झुलसने से मौके पर मौत हो गई। आसपास के खेतों पर काम कर रहे किसानों ने मृतक के परिजनों को किसान की मौत की जानकारी दी। देर रात किसान की आग में जलकर मौत हुई। मृतक के परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। देशराज। अच्छा, क्या मामला हुआ है? ये आदमी जो जला है जिंदा, क्या कैसे जला? ये सब ये घटते रोटी वोटी खाने के लिए आया, लेके जनते रोटी लेके गया है। रोटी ले जाके वहाँ रोटी भी खोल के रख ली, खाई होगी ना खाई हो। आँच करिए उसने चूल्हे में आँच करके फिर उस पर ताप आए, ताप के वो गैर होश भी है गया, दारू पारू पी के। तो गा के बाद वो सो गया, उसमें आग लग गई। माँ कोई है नहीं तो मालूम पत्ती जिस तरीका से मढ़िया फड़िया सब जड़ गई, माँ कुछ नहीं रहा। तो यहाँ परिवार वालों को कब पता लगा है? सुबह पता लगा, जब गए वो तब देखें, फिर पुलिस पर खबर करिए, पुलिस वाले आए। अच्छा, ये खेतों पे क्यों रहती थी? क्या मटर है, मटर का खेत है, पट्टे पे लेके खेत रखाते अपना, दिन और रात में ही रहता है। जी, ये क्या मामला है और कौन सा गाँव? ये संदाल नगरा गांव में नानू माजरा। क्या मामला है? ये आदमी जो जला है वो क्या जिंदा जला है? ये वहाँ खेत पे ही रहते थे। नाम क्या था? राजू। उम्र क्या होगी इनकी? उम्र 35 साल। तो क्या खेत पे ही रहते थे, नशेड़ी आदमी थे, शराब पी के नहीं वहाँ सो रहे थे। वहाँ पे आँच जलाई थी और कपड़ों में नीचे से आँच लगी है प्यार में। फिर खाट में आई है, खाट में आके नहीं, अब लिहाफ में जो था वो मढ़िया, वो उसमें सोते में आग लग गई। तो कितने समय की बात है लगभग? ये कितने समय की बात है? रात के 2 बजे करीब। 2 बजे की। तुम्हें पता कब लगा? मुझे तो पता लगा है सुबह 7 बजे। अब डेड बॉडी कहाँ पर? डेड बॉडी मोरेचरी में। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर एएमयू छात्रों का धरना चौथे दिन भी जारी रहा। कहा कि मांग पूरी न होने पर भूख हड़ताल करेंगे। दरअसल पूरा मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का है, जहां अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव कराने को लेकर छात्र पिछले 4 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं आज चौथे दिन भी एएमयू छात्रों का धरना प्रदर्शन जारी रहा। छात्रों का कहना है कि 4 दिन बाद भी एएमयू प्रशासन द्वारा हमें अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो सभी छात्र भूख हड़ताल पर बैठने के लिए बाध्य होंगे। इस धरने को आज 4 दिन हो चुके हैं। हम सब यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र हैं
और हम लोग 4 महीने से कोशिश कर रहे थे कि हमारे AMU-SU के चुनाव हों, जिस पे हमने 4 बार मेमोरेंडम पेश किया। 5वां मेमोरेंडम हमने आज से 4 दिन पहले पेश किया था और उसमें हमने बोला था अगर 24 घंटे में एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई पुख्ता जवाब हमें नोटिफाइड नहीं किया जाता है तो हम धरने पे बैठेंगे, इंडेफिनिट स्ट्राइक पे बैठेंगे। जब हम धरने पे बैठ गए उसके बाद कुछ घंटों बाद कोऑर्डिनेशन हुआ प्रशासन, AMU प्रशासन द्वारा रजिस्ट्रार साहब के थ्रू। रजिस्ट्रार साहब से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बोला कि वो पर्सनली इलेक्शन को जो है हेल्दी मानते हैं, लेकिन इस वक्त जो है उन्होंने अपनी दिक्कतें बताई। तो उस पर वो दिक्कतें तो पूरे आज तक होती आई हैं। इंटरनल दिक्कतें उन्होंने बताई, वो इंतजामिया की दिक्कतें हैं। उससे हमारे ये हमारी इंडेफिनिट स्ट्राइक है। इस पे जब तक हमने रजिस्ट्रार साहब से भी हमने यही बोला, हम सब लोग गए थे कलेक्टिव होके, हमने यही बोला कि जब तक आपकी तरफ से हमें डेट नहीं मिलेगी तब तक हम इस स्ट्राइक पे बैठे रहेंगे। मिसबा है सर, मिसबा जी किस तरीके से आज आपने ये आज ZSCT स्टूडेंट जो हैं इंजीनियरिंग फैकल्टी के स्टूडेंट्स ने यहाँ जो प्रोटेस्ट लगा रहे थे लोग, उनके साथ उन लोगों को सपोर्ट दिया है। सपोर्ट इस वजह से दिया क्योंकि सिर्फ उनकी ही लड़ाई नहीं है, यूनियन यहाँ के हर स्टूडेंट की लड़ाई है। क्योंकि स्टूडेंट फैकल्टी में बैठ के सफ़र करता है अपने इशूज़ को, जब वो जाता है एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक और घंटों तक इंतज़ार करता है कि शायद उसका इशू सुना जाए। इस वजह से आज उन लोगों ने अपने यहाँ पर आके सपोर्ट दिया है। उन्होंने ये दिखाया है कि इंजीनियरिंग फैकल्टी का हर स्टूडेंट, हर तालिब इल्म उनके हर तरीके से साथ है। वो जब कहेंगे, जब हम लोग उनके साथ यहाँ पे खड़े रहेंगे शाना बशाना। कहाँ से कहाँ तक आपने प्रोटेस्ट किया है? हमने आज प्रोटेस्ट इंजीनियरिंग फैकल्टी से लेके बाबा सैयद तक किया है। क्या और भी लोग इसमें, फैकल्टी के लोग इसमें शामिल रहे? पूरे फैकल्टी के लोग इसमें शामिल रहे हैं और जो लोग नहीं भी आए उन्होंने ये कहा है कि हम जब आप बुलाएंगे हम आपके साथ हाजिर रहेंगे, शाना बशाना आपके साथ खड़े रहेंगे। क्या किसी प्रशासन से भी कोई मेमोरेंडम या कोई डिमांड दी गई आपके द्वारा? जिस दिन मेमोरेंडम 6 बार पहले दिया जा चुका है, अक्टूबर से पहले से मेमोरेंडम दिया जा रहा था। AMU प्रशासन बिल्कुल सुम्बुन बुकबुन कतई कुछ सुनने को तैयार नहीं है। एक तानाशाही रवैया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर चल रहा है। अब जैसे कि 3 दिन से धरना चल रहा था, रजिस्ट्रार साहब ने बुला के लॉलीपॉप देने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सीनियर स्टूडेंट्स गए थे जो कि लॉलीपॉप नहीं लिया और उन्होंने यही कहा है कि जब आप हमें डेट दे देंगे हम यहाँ से चले जाएंगे। हमें भी शौक नहीं है यहाँ बैठने का, हम लोग अपनी पढ़ाई छोड़ के यहाँ बैठे हैं। तो क्या रहेगा अगला कदम फिर? अब जैसे 3 दिन हो गए अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम पहले तो उम्मीद करते हैं कि ये जैसा बताते हैं हमारे वालिद की तरह हैं, अगर ये हमारी बात सुन लेते हैं तो अच्छा है, वरना मजबूरन हमें हंगर स्ट्राइक पर जाना पड़ेगा और हम नहीं चाहते कि हमारे वालिद ये देखें। सहयोग मिला है इंजीनियर फैकल्टी के लड़कों को, क्या कहेंगे जिन्होंने आज स्ट्राइक देखा आपके साथ आए? देखिए, सहयोग जो है वो पूरी यूनिवर्सिटी का है, ये सिर्फ ZSCT का नहीं है। और आज जैसे ZSCT का हुआ है, ZSCT के लड़कों खुद आगे आकर के इस धरने को समर्थन कर रहे थे कि हम पूरी टीम के साथ ZSCT के, जो अभी असल में एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, पूरे बुक बैंक में आपको लड़के मिलेंगे, लाइब्रेरी के अंदर लड़के मिलेंगे, सब पढ़ाई में बिजी है। लेकिन मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल करके इस प्रोटेस्ट में आए, अमूसू के लिए लड़ाई लड़ने आए। इसके अलावा आगे आर्ट्स फैकल्टी के लड़कों अभी लगातार कांटेक्ट में है वो सब, और साथ में छात्राएं भी। छात्राओं का भी कहना है कि हम लोग खुद आगे फॉरवर्ड होकर के आने चाहते हैं और वो यहाँ पर पे बैठना चाहती हैं, लेकिन हमें जो है पीसफुल धरना चलाना है, तो हमें बहुत ज़्यादा भीड़ की ज़रूरत नहीं है। हम नहीं चाहते हैं किसी भी छात्र का किसी भी तरीके का नुकसान हो, इसलिए सबसे पहली जो चीज़ है वो है पढ़ाई। तो वो अभी एग्ज़ाम्स पे फोकस कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ वो लड़ाई भी लड़ रहे हैं। और आगे हर फैकल्टी से लोग, हर दिन एक फैकल्टी से लोग आते रहेंगे और हमारा जो अगला कदम होगा वो होगा रिले हंगर स्ट्राइक, जो कि हम अभी बता रहे हैं कल या परसों से रिले हंगर स्ट्राइक, फिर हंगर स्ट्राइक एंड फिर जो है टिल डेथ हंगर स्ट्राइक रहेगा जब तक हमारी डिमांड को मानी नहीं जाएगी। जिस तरीके से आपको रजिस्ट्रार साहब द्वारा बातचीत से बुलाया गया तो क्या रहा उसमें? देखिए, रजिस्ट्रार साहब से जो बात हुई है, रजिस्ट्रार साहब से हमारी दूसरी टेबल टॉक हुई है। उन्होंने पहली टेबल टॉक में भी ये बात कहा था कि हम स्टूडेंट यूनियन को, अमूसू को एक हेल्दी ये मानते हैं, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि इलेक्शन हो। अमूसू जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन, वो भी चाहते हो, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। और लास्ट टाइम जो हमारी बात हुई है 3 दिन पहले धरने के बाद, आज डे 4 है धरने का, तो दूसरे दिन जो हमारी बात हुई रजिस्ट्रार साहब से, उन्होंने उस वक्त भी ये चीज़ एक्सेप्ट किया है कि हाँ, मैंने पिछली बार कहा था ये बात कि अमूसू होना चाहिए, और वो आज भी कह रहे हैं कि अमूसू होना चाहिए। लेकिन वो जो है एक कमेटी से बात कर रहे हैं, वाइस चांसलर साहब से बात कर रहे हैं, जो भी बातें चल रही हैं वो, और हम लोगों की तरफ से ये है कि साफ अल्फाजों में कि सर जिस दिन डेट आ जाएगी उस दिन ये गेट खुल जाएगा और स्टूडेंट को उसका अपना हक मिल जाएगा। किस जगह प्रदर्शन किया है आपके द्वारा? हमने अपने फैकल्टी में एक अवेयरनेस टाइप का प्रोग्राम किया, जिसका लड़कों से हमने बात किया और लड़कों को बताया कि स्टूडेंट यूनियन के ना होने से क्या नुकसान है, क्या क्या नुकसान हो रहे हैं अभी, और
चुनाव ना होने की वजह से हम क्या क्या परेशानियाँ फेस कर रहे हैं। स्टूडेंटों से बात किया, उसके बाद वहाँ पे कैंटीन में सारे स्टूडेंटों को गैदर करके उनसे मशवरा करके फिर वहाँ से हम लोग सबको लेके बाबा सैयद तक आए। तो किस तरह की डिमांड रहेगी? डिमांड हमारा एक ही रहा है, बस हमें डेट चाहिए और दूसरा कोई डिमांड ही नहीं है हमारा इसके अलावा। क्या कोई बातचीत हुई इसमें? एक ही बार बात हुई थी रजिस्ट्रार साहब से, उन्होंने कह दिया इस टाइम पॉसिबल नहीं है। तो लड़कों ने भी कह दिया सर पॉसिबल, गेट खुलना भी नहीं है, जब आप आइएगा क्या दरवाज़ा खुलवाने तो डेट डिस्कस करने आइएगा, उसके अलावा कोई बात नहीं होगी यहाँ पे। तो क्या अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम यही है हमारा कदम, दूसरा कोई कदम ही नहीं है इसके अलावा। हमारा अगला कदम हंगर स्ट्राइक है। अब क्या नाम? मेरा नाम एहतशाम जाकिर है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।